कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर पेट्रोल पंप। ये हमारे पास डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपके पास ऑल टाइम सेल, ऑल टाइम परचेज, यहाँ पर अदर इनकम, यहाँ पर एक्सपेंसेस, यहाँ पर नेट प्रॉफिट है हमारे पास दोस्तों। ये आपके पास डेटा शो कर रहा है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आपके पास सेल, प्रॉफिट, कास्ट, अदर इनकम, एक्सपेंशन, रिसीव एक्सेट्रा शो कर रहा है। यहाँ भी आपके पास हमने टोटल सेल, कास्ट, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, यहाँ पर आपके क्लोजिंग बैलेंसेस अकाउंटिंग के अकाउंट्स के शो कर रहे हैं। यहाँ से आप डेटा एंट्री में जाइए तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर ये डेटा एंट्री फॉर्म है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट लोकेशन पर डीजल पेट्रोल के पंप्स लगे हैं। ये लोकेशन 1 में हमारे पास नोज़ल 1 है, नोज़ल 2 है। यहाँ पर आपके पास जो 2D मीटर रीडिंग है इसको आपने मैनुअली ऐड करना है, और जो प्रीवियस मीटर रीडिंग है वो आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बेस पर आपके पास लीटर ऑटोमेटिकली आएगा। इस तरह नोज़ल 2 का आपके पास सिर्फ आपने 2D मीटर रीडिंग ऐड करना है, और यहाँ पर आपके पास प्रीवियस रीडिंग ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ जो डेट है इस डेट को आपने मैनुअली चेंज करना है। इस डेट को आपने मैनुअली चेंज करना है तो आपके पास ऑटोमेटिकली प्रीवियस मीटर रीडिंग आ जाता है, और आपके पास 2D रीडिंग आपने मैनुअली ऐड करना है। हर डे का 2D मीटर रीडिंग आपने मैनुअली ऐड करना है। ये हमारे पास दोस्तों पेट्रोल का है, तो पेट्रोल वाली शीट में जाइए, यहाँ पर आपके पास डेटा अपडेट होता है। अब मैं यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 2 अप्रैल 2 अप्रैल का भी डेटा पुट हुआ है ऑलरेडी, तो इसको आप चेंज कर दिए, इसको 3 अप्रैल कर दिए। तो हमारे पास अब देख रहे यहाँ प्रीवियस मीटर रीडिंग ऑटोमेटिकली चेंज हुआ है, सही है। आपने यहाँ पर 2D मीटर रीडिंग ऐड करना है। अब जो कि यहाँ पर आप देख रहे पेट्रोल सेल में हमारे पास 2 अप्रैल की 3 एंट्री है, इस वजह से ये नेगेटिव में शो कर रहा है। इसके बाद आपने यहाँ पर फर्ज करें आपके पास 3 अप्रैल को जो मीटर रीडिंग है वो है 8700, और इसका जो है वो है आपके पास 9800 या जो भी है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली इन्हें लीटर जो है वो 1500 और 2300 यहाँ पर उन्हें करके दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल लीटर ये है 1500 जमा 2300, 3800। आपके पास ये रेट है, ये आपने यहाँ पर ऐड करना है तो ऑटोमेटिकली सब पे आ जाती है। टोटल अमाउंट आपके पास शो कर रहे हैं। इस तरह आपने यहाँ पर आप देखिए एंटर करना है। डेटा हमारा पोस्ट हुआ है यहाँ पेट्रोल सेल में, ये देखिए 3 अप्रैल का फर्स्ट लोकेशन में जो हमारा फर्स्ट पंप है उसमें सेल हुआ है। ये देखिए नोज़ल 1 का डेटा आ रहा है, नोज़ल 2 का डेटा आ रहा है। इस तरह हमारे पास दूसरे जो वो हैं, यहाँ पर इसकी 3 नोज़ल हैं, यहाँ पर लोकेशन 4 के हमारे पास 4 नोज़ल हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पेट्रोल में देखें ये नोज़ल 1 नोज़ल 2 का डेटा आ रहा है, इस तरह नोज़ल 3 का डेटा यहाँ पर आया, नोज़ल 4 का यहाँ पर डेटा आ रहा है। यहाँ पर आपके पास ऑल टाइम शो कर रहा है टोटल लीटर सोल्ड, रेट, और यहाँ पर टोटल अमाउंट दे रहा है आपको। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे जो है डीजल का है। नोज़ल 1 के लोकेशन 1 के 2 नोज़ल हैं, लोकेशन 2 के 3 नोज़ल हैं, लोकेशन 3 के 4 नोज़ल हैं, और हमारे पास ये देख रहे हैं उसका सेव डेटा है। यहाँ पर क्लियर का बटन भी है। आपने सिर्फ 2D मीटर रीडिंग ऐड करना है, प्रीवियस रीडिंग ऑटोमेटिकली फार्मूला के तहत यहाँ पर आ जाता है, लीटर आ जाता है। यहाँ पर टोटल लीटर, टोटल रेट और टोटल अमाउंट आ रहा है। सेम प्रोसेस आपका डीजल का डेटा यहाँ पर डीजल वाली शीट में आ रहा है, ये आप देख रहे हैं नोज़ल 1 नोज़ल 2 नोज़ल 3 नोज़ल 4 और टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर ये आपका डीजल का शीट है, यहाँ पर ये आपका पेट्रोल का शीट है। इस तरह हमारे पास ये देखिए इसी डेटा एंट्री फॉर्म में यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों लोकेशन का पेट्रोल का क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। यहाँ पर चूँकि डीप का जो डेटा है वो आपने मैनुअली यहाँ पर ऐड करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस भी शो करके देगा, सही है ना। ये ऑल टाइम है, सही है ना। ये डीजल का है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक दे रहे हैं हर लोकेशन का, क्योंकि वहाँ पर हमारे 3 लोकेशन पर 3 सेपरेट टैंक है, सही है। डीजल के अलग है, पेट्रोल के अलग है। इस तरह डीप का डेटा यहाँ पर आपने ऐड करना है तो डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली शो करके देगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर आप देखिए डे बुक ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। लोकेशन 1 का पेट्रोल है और डीजल है, 2 का 3 का यहाँ पर टोटल शो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास हर डेट में आपने यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन से, और यहाँ पर जो अमाउंट आपको वसूल हुआ है वो यहाँ पर आपने सेव करके यहाँ पर ऑटोमेटिकली हर डेट के हिसाब से आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस भी आएगी आपकी अकाउंट्स की। ये हमारे पास क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल में आपने डेट, कस्टमर नेम आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ऑयल टाइप डीजल है, पेट्रोल है या कोई और है, लोकेशन किस लोकेशन के लिए आप क्रेडिट से आप क्रेडिट सेल दे रहे हैं इस कस्टमर को, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली आ रहा है। सेव करके आपके पास यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपके पास कस्टमर लेजर है, ये हमारे पास कस्टमर लेजर है। यहाँ पर आप सिर्फ कस्टमर को सेलेक्ट करके उसका डेटा यहाँ पर आ रहा है टोटल अमाउंट तक। यहाँ पर रिसीव डेट है, अमाउंट रिसीव और अकाउंट है। ये आपके पास रिसिप्ट है, यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर सेलेक्ट करके यहाँ पर टोटल ये अमाउंट है। और यहाँ पर आपके पास अमाउंट कितना वसूल कर रहे हैं, उससे किस अकाउंट में वसूल कर रहे हैं, कैश है या दूसरा है। रिमेनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली आपको शो करके देगा। यहाँ पर सेव पे क्लिक करके तो आपके पास डेटा सेव हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली आपका ये डेटा आपके कस्टमर लेजर में चला जाता है। यहाँ पर रिसीव डेट, अमाउंट रिसीव और अकाउंट, रिमेनिंग बैलेंस यहाँ शो कर रहे हैं। सेम प्रोसेस आपका उसके बाद ये है कि आपने परचेज़ करना है। ये आपके पास परचेज़ है, डेट, लोकेशन, किस लोकेशन के लिए परचेज़ करें, कितना क्वांटिटी है, रेट क्या है, टोटल अमाउंट आएगा। सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका पेमेंट है, आपके पास डेट है, ठीक है, डेट है, कस्टमर से लेकर सप्लायर से लेकर के टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली आएगा। कितना अमाउंट आप पे करें, किस अकाउंट से करें, रिमेनिंग बैलेंस शो करके देगा। इसी बेस पर आपका सप्लायर लेजर अपडेट होता है। इस तरह यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंस शीट भी है जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस है। सेव करके यहाँ पर आपके पास हमारे पास हेल्पर शीट है जिसमें अपने कस्टमर वेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है जिसमें आपके सारे लोकेशन जो है उसका यहाँ पर लीटर है, रेट है, टोटल अमाउंट आ रहा है, ये ऑल टाइम है, सही है। इस तरह डीजल का है, रेट है, लीटर है, रेट है, टोटल अमाउंट आ रहा है। यहाँ पर टोटल अमाउंट आ रहा है आपके डीजल पेट्रोल का। यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल आ रहा है। इस तरह ये परचेज़ का है, तीनों लोकेशन का ये परचेज़ हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आ रहा है, ये एक्सपेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। ये नेट प्रॉफिट है, चूँकि हमारा परचेज़ ज़्यादा हुआ है और सेल कम हुआ है, इस वजह से नेगेटिव में शो कर रहा है। यहाँ पर हम अपडेट करते हैं मंथ वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपको मंथ वाइज डेटा भी शो करके देगा। तो ये एक कंप्लीट अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। इसमें मजीद एनालिसिस, मजीद एडिशन सारा कुछ हम ऐड कर रहे हैं। उम्मीद है लेक्चर की समझ आएगी। और आज की इस लेक्चर की समझ आई, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पुश करें। थैंक यू सो मच।